ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग यहाँ मौजूद हैं चांदनी बैंक्वेट हॉल में। माशाल्लाह एक खूबसूरत फंड रेजिंग का ऑर्गेनाइज़ किया गया है यहाँ पे, और सब करने वाले और जिसको कहते हैं इस खूबसूरत महफिल को सजाने वाले जनाब मिस्टर सोहरवर्दी साहब, जो इसके CSPR के चेयरमैन भी हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ी जल्दी से दो बातें इनसे भी कर ली जाएं कि इन्होंने इतना खूबसूरत इवेंट किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया। खाली इवेंट ऑर्गेनाइज़ नहीं किया है, बल्कि इन्होंने एक मशहूर क्रिकेटर जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ऑलराउंडर जिसको कहना चाहिए, कमेंटेटर, कोच, इज़ कहना चाहिए एक पैकेज है पूरा। सो हिज नेम इज़ वसीम अकरम जी। वो भी इंशाल्लाह ताला आएंगे तो हम मिल उनसे भी बातें करेंगे। फ़िलहाल मिस्टर सोहरवर्दी साहब से हम बात करते हैं जो इस CSPR के चेयरमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बताइए जी, आपने किस तरह से एक इतना खूबसूरत इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करना का सोचा, प्लान किया कि करना चाहिए रमज़ान से पहले? माशाल्लाह जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया, ई आवाज़ का शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। कैनेडियन सोसाइटी पीस एंड रिलीफ जो है, ये हमारी एक चैरिटी है। ओके। जो जामे रियादुल जन्नह मस्जिद जो मिसिसागा में है उसकी ज़िम्मेदार है। उसके अलावा और भी जो मसाजिद हैं ओंटारियो में उनको ये रन करती है। जी जी, इसके अलावा फिर हमारे स्कूल का प्रोजेक्ट है, फूड बैंक्स के हैं, माशाल्लाह, काउंसलिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, तो बहुत सारे सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स हैं जी 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 जो जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये कैनेडियन सोसाइटी पीस एंड रिलीफ रन करती है। जी जी। तो आज जो फंड रेजिंग प्रोग्राम है, इसमें मशहूर क्रिकेटर वसीम अकरम साहब आ रहे हैं, और ये पहली दफ़ा किसी यानी एक चैरिटी जो हमारी जो मस्जिद का इंतज़ाम करती है, वसीम अकरम। तो लोग कहते हैं ये कुछ कॉम्बिनेशन बनता नहीं, ये कॉम्बिनेशन बनता है। वसीम अकरम साहब क्रिकेटर हैं और वो एक अच्छे प्रोफेशन है और कमेंटेटर हैं और एक अच्छे मुसलमान भी हैं। जी जी, ये बिल्कुल। थोड़ी कि दाढ़ी वाला मुसलमान होगा, बगैर दाढ़ी वाला मुसलमान नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, वो भी हमारे भाई हैं। तो ये वो एक अच्छे कॉज के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। जी जी। और उसके लिए उनको जहमत दी है। तो यहाँ पर भी उनका प्रोग्राम होगा, ऑटवा में भी होगा, कैलगरी में भी होगा। ओह माशाल्लाह भाई, आप लोग बहुत अच्छा एक काम कर रहे हैं जिसमें हर कुछ शामिल है। मैं ये कहूँगी कि खाली एक फ़ंड रेजिंग ही नहीं हो रहा है, बल्कि उसको इस्तेमाल भी किया जा रहा है प्रॉपर तरीके से। स्कूल की में, मस्जिद में, या जो भी फैसिलिटीज़ हम लोगों को चाहिए एज अ मुस्लिम, वो आप लोग उसको कर रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत इसकी जिस तारीफ़ की जाए वो कम है। और इंशाल्लाह वसीम अकरम तो माशाल्लाह ये कहना चाहिए कि वो एक दो कल्चर्स को लेके चल रहे हैं, एक ऑस्ट्रेलिया और उसको दो कल्चर को मिला के उन्होंने चला है। तो यकीनन ही बहुत अच्छे मुस्लिम होंगे जो इस तरह से इस तरह की खूबसूरत फंड रेजिंग में आ रहे हैं और हमारे आप लोगों के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं। नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट देता हूँ मैं वसीम अकरम साहब को कि ठीक है, उनका एक जो प्रोफेशन है, उनका जो एक एनवायरनमेंट है, उनके जो एक ग्रुप है, उनका ये मिजाज नहीं है कि वो मजहबी तंजीमों के साथ इस तरह से आए। तो ये इट इज़ वेरी नाइस ऑफ हिम कि वो हमारी अपील पर आए कि भाई हमने एक चैरिटी के लिए मसाजिद हैं, जिसमें स्कूल हैं, जिसमें यूथ के प्रोग्राम्स हैं, काउंसलिंग है, बहुत बड़ा वाइड प्रोग्राम है। और इसमें शमसी साहब जो यहाँ हमारे हैं भाई, वो इसमें काफ़ी मदद कर रहे हैं। मसूद साहब, अरशद साहब, ये हमारी CSPR के पूरी टीम है, काशिफ साहब, ये सब ने माशाल्लाह मिलके किया। मेरा अकेले का क्रेडिट मुझे ना दे, मैंने तो इसमें कुछ भी नहीं किया। मैं तो कैलगरी से उठ के आ गया हूँ शिरकत करने के लिए। तो इन हमारे साथियों की मेहनत है और वसीम अकरम साहब की तावन है और उनका एक्सेप्टेंस है हमारी दावत को एक्सेप्ट करने से। बिल्कुल, नो डाउट, रिकग्नाइज और उसको अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने एक अच्छे काम के लिए हमारी आवाज़ पे लब्बैक कहा और तशरीफ़ लाया। जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, क्योंकि आप ये बात नहीं है कि आमिर शमसी हैं और जितने भी सब हैं वाकई दाद के मुस्तहिक हैं कि जिस तरह से एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करना और एक दूसरे कॉन्टिनेंट से किसी इतने फेमस प्लेयर को इनवाइट करना और उन्होंने एक्सेप्ट किया और वो आए, दैट इज़ अमेजिंग। वाकई क्रेडिट गोज़ टू सारी ऑर्गेनाइजेशन को, सारी टीम को जो भी इसको कर रही है और कोऑर्डिनेशन कर रही है और बुला रही है। और लोग माशाल्लाह जिस तरह यहाँ सजा हुआ है, इससे लग रहा है कि इंशाल्लाह ताला हाउसफुल ही जा रहा है। यहाँ इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल बैंक्वेट हॉल। मैं तो पहली दफ़ा इस हॉल में आया हूँ, बहुत सारे हॉल में पहले भी आया हूँ। तो ये इट्स ए वेरी नाइस ब्यूटीफुल हॉल और बड़ा अच्छा अरेंजमेंट है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह सब लोग आएंगे और इसमें शिरकत करेंगे और वसीम अकरम साहब की बातों से भी लुत्फ़अंदोज़ होंगे। यकीनन वो आमिर शमसी साहब और वसीम अकरम साहब और हमारे सैयद सलमान जो ARY के होस्ट हैं, ये तीनों जो है ना, ये तो लाजमी तौर पर इसमें चार चांद लगा देंगे
है बिल्कुल प्रोग्राम। बिल्कुल। और तो इसको सुनने के लिए आए। और ये दूसरी बात ये कि खाली एक इंटरटेन नहीं है, बल्कि ये गुड कॉज के लिए बिल्कुल। फंड रेजिंग का प्रोग्राम भी है, तो इसमें आए और इसमें दीन और दुनिया दोनों हैं। सही बात है। नहीं जी, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और हमें इतनी अच्छी फीडबैक दी। इंशाल्लाह ताला आपसे अब थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात करते हैं और वसीम अकरम आते हैं, तो फिर Thank you तब भी very much. बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया आपका जी। शुक्रिया। मैं गेती आरा जी, हमने आज एक बहुत ARY के एंकर पर्सन को, जो QTV पे मेरे ख्याल में बहुत ही माशाल्लाह जी। खूबसूरत प्रोग्राम करते हैं, उनका नाम है सलेमान गुल जी। तो ये मौजूद हैं, तो हमने सोचा कि मौका अच्छा है और इतनी खूबसूरत हॉल में, और वसीम अकरम इंशाल्लाह ताला जैसे ही आते हैं, तो ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमने कहा एक छोटा सा इनसे भी इंटरव्यू कर लिया जाए कि इतनी दूर से माशाल्लाह तशरीफ़ लाए हैं और हमें इतना खूबसूरत प्रोग्राम दिखा रहे हैं, तो क्यों ना हम इनसे पहले इन्हीं से बात करते हैं, ये बताएं अपने बारे में। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद सलमान गुल फ्रॉम ARY QTV पाकिस्तान, और अराउंड द ग्लोब 150 प्लस कंट्रीज़ में हमारा चैनल और हमारी ट्रांसमिशंस देखी जाती हैं। और 9 इयर्स अगो जब मैंने ARY ज्वाइन किया, और मेरी नवी ट्रांसमिशन रमज़ान की, वो नेमत इफ्तार के नाम से इंशाअल्लाह दोबारा ऑन एयर होने जा रही है। उसके लिए आपकी दुआएं चाहिए। कनाडा की तमाम जो मुस्लिम कम्युनिटी है, या जो भी मल्टी फेथ इंटरफेथ जो भी लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसमें आवाज़ अपनी आवाज़ उठा रहा है। और उन्होंने इट्स बीन ऑनर्ड कि इन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं भी कुछ कह सकूं। आज का जो इवेंट है वो लेजेंडरी क्रिकेटर, द प्राइड ऑफ पाकिस्तान एंड द प्राउड ऑफ पाकिस्तान, द वन एंड ओनली सुल्तान ऑफ स्विंग एंड द स्विंगिंग सुल्तान मिस्टर वसीम अकरम के लिए जो है वो अरेंज किया गया। और हम सब बहुत एक्साइटेड है उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए। और आज फंड रेज किए जाएंगे फाउंडेशन फॉर जनरेशंस, और ये लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवा चुके भी हैं, और इन फ्यूचर भी बहुत सारी करवाना चाहते हैं, जिसके लिए इन्हें बहुत सारे फंड्स की ज़रूरत है। आई वुड लाइक टू से यू ऑल कि आप इनके साथ भरपूर ताउन करें और जो कुछ हो सकता है वो करें। एनीवेज़ आवाज़ का शुक्रिया कि यहाँ आए हैं और कवर किया इवेंट को। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, आपने अपना टाइम निकाला। आपका सलाम। हाँ हाँ, this one. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. शामिल हो जाए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। कोई भी दौर हो हर हुक्म उनका मोतबर ऐसा, ये उनका हाँ नहीं कहना भी है कुरान के जैसा। हदीस पाक कहलाई जो बातें आपने कही, मौलाया सल्ली व सल्लिम। मैं चाहता हूँ आप सब पढ़ें। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन
तालियां मिलनी चाहिए ना। वसीम अकरम इन हाउस। बैठे 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 जी, सामने क्यों सामने क्यों। मैं चाहता हूँ कुछ देर के लिए हम सब खड़े हो वसीम भाई समेत और अपना नेशनल एंथम। Obviously I'm here for a better cause. Future जो generations है हमारी, यहाँ पे कल्चर की सीखे, अपने कल्चर के साथ वाबस्ता है। तो want to thank the organizers कि वो सोचते हैं, फ्यूचर में सोचते हैं, ये आपका मुल्क है, आप यहाँ पे रहते हैं, पर ठंड बड़ी लगती है। अभी मैं निकला हूँ, सुबह ठीक था, अभी रात को निकला हूँ तो कुल्फी जम गई है मेरे मिनट्स। सुबह में नहीं थी, मगर अभी शाम को जब मैं निकला गाड़ी में बैठते बैठते पता लगा कि एक्चुअल टोरंटो इज अ गुड प्लेस। बट मैं जुलाई में भी यहाँ पे आया था एंड आई थिंक इट वाज द ऑपोजिट। सो एट लीस्ट यू गाइस हैव 4 weathers एंड दिस इज लाइक होम अवे फ्रॉम होम, नॉट फॉर मी, आप लोगों के लिए भी। खाना देख लें, कल्चर देख लें, मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेशली ब्रैम्पटन में, मिसिसागा में, हर जगह पे मैं पूरी दुनिया में घूमा हूँ। इतनी कम्युनिटी मैंने बड़े कम मुल्कों में देखी है, शहरों में देखी है। सो वेरी नाइस। अच्छा, उसी में वेरी फर्स्ट एक क्वेश्चन, क्योंकि ये लम्हे दिन हैं जिंदगी में और आमिर भाई भी मेरे साथ हैं। आमिर भाई मेरा ख्याल आपसे उम्र में छोटे हैं और कई लोग जो आपसे उम्र में छोटे 10 साल बड़ा लगता है। मैं वॉक नहीं करता ना, बिकॉज यू वॉक 8 किलोमीटर a day। मैं करता हूँ only 10 किलोमीटर। Can you believe 8 kilometers in a day? और आज कल मैंने इनको कहा, मैंने कहा वो कल मैंने आपके साथ भागना है 7-8 किलोमीटर। जिंदगी में पहली मतलब चैलेंज है। मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ, मैं 20 साल छोटा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके साथ 7 किलोमीटर भागो। ठीक है, सुबह उठ के आ जाना। मैं उठ के नहीं आया तो मैंने 8:30 बजे कहा, मैंने आप मुझे लेके नहीं गए। कह रहे हैं वो प्यासा कुएं के पास आता है या वो कुएं ने खुद चल के तेरे पास आ रहा है। मुझे इसने कहा कि जी मैं सुबह वॉक पे जाऊंगा तो मेरा पेट कम हो जाएगा। मैंने कहा इतनी जल्दी तो एक ही तरीके से पेट कम हो सकता है, वो बसाइयों वाला छोड़ा है मेरे पास, उससे मेरा पेट काटूंगा तो वही कम होगा एक दिन में, वैसे नहीं कम होगा। मैंने आज वॉक किया आपके साथ, बहुत जल्दी वॉक किया, 1/2 किलोमीटर। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन मेरी उम्र के भी काफी बुजुर्ग हज़रात यहाँ बैठे होंगे। सो आई सपोज जब आप कहते हो या बात करते हो, इंग्लिश का मामला है ना, हेल्थ इज वेल्थ। जितना मर्जी पैसा कमा ले, जो मर्जी कर ले, बच्चे पढ़ा ले, अगर आपकी हेल्थ ही नहीं है, सो व्हाट्स द पॉइंट लिविंग? यू वरी ऑल द टाइम एंड पीपल आल्सो से कि हम काम करते हैं, टाइम नहीं, पर टाइम निकालना पड़ता है। वेस्टर्न यहाँ के लोग जो लोकल्स हैं या ऑस्ट्रेलियंस हैं या ब्रिट्स हैं, वो भी काम करते हैं, वो भी अमीर नहीं है सारे, वो भी मिडिल क्लास है, लो मिडिल क्लास भी है, वेल ऑफ भी है, बट दे टेक टाइम आउट। couple of things, I've been diabetic for 24 years now, 25 साल से मैं diabetic हूँ। मैं दिन के 4 इंजेक्शन लगाता हूँ। मेरी उम्र के लोग मैंने देखे हैं, मैं 57 साल का हूँ, का होने वाला अगले 2 महीने में, मेरे दांते लगते हैं।
It's the way हमारा food is very rich. It's a great food. Rich है बड़ा और you know एक स्टेज आती है कि बंदे का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है एज के साथ. आप कम भी खाएंगे आपका वजन बढ़ता रहेगा. तो ये चीज़ें I suppose आगे आके बच्चों को भी सिखानी. आजकल के दौर में तो सोशल मीडिया दौर है. उसमें बच्चे तो या गेम से या फोन से हटते ही नहीं. So that's why I do this. As a parent, it's your duty to make sure to tell the kids in a certain time for social media, telephone, games, you've got to play sports. Whatever the sport it may be, but they should be playing any sport. उसमें कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि पेरेंट्स से कुछ होगा अगर बच्चे पेट को डाउन करते हैं. हमारा कल्चर भी ऐसे ही बड़ा सा बच्चा हो मेरा गोलू आ गया पता लगा उस सालों में गोलू उठ भी गया. जैसे कहते हैं बेबी फैट. जब बेबी फैट होती है वो बड़ी मुश्किल से जाती है बच्चे से. इट स्टेज प्रॉब्लम फॉरएवर. सो अभी से जो चीज़ों की आदत डालेंगे बच्चों को वो बच्चे खाएंगे. अगर आप उसको नगेट्स और पिज़्ज़ा खाते रहोगे तो बड़े हो तो नगेट्स और पिज़्ज़ा ही खाएंगे. चलिए ये मेरा लेक्चर तो हो गया तो सब कर सकते हैं. जी जनाब. सवाल तो नहीं है लेकिन उसमें फर्स्ट थैंक्स फ्रॉम द CSPR Canadian Society of Peace and Relief जो आपके यहाँ बुलाया यू कैन कैलकुलेट ऑन ऑल्सो. तो CSPR का वजह से तो समाज में था लेकिन लीडरशिप ऑलरेडी साथ यहाँ बैठे हैं बड़ी खूबसूरत की शरीक हुई उनकी. इनकी लीडरशिप में लास्ट ईयर प्लस माशाल्लाह इन्होंने 15 एडिशनल मॉस्क बनाए यहाँ प्लस 10 से 15 मॉस्क को supported and they just bought a church in Ottawa which is 140 years old and made no mosque. So thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद. Keep up the good work. We are all very proud of you back home in Pakistan. और आप लोग जो ओवरसीज पाकिस्तानी है पाकिस्तान जो लोग पे डिपेंड करते हैं. एक तो आप लोग मेहनत बड़ी करते हैं पाकिस्तान में नाम रोशन करते हैं पाकिस्तान प्रोग्रेस करते हैं and plus you guys have a big heart. Not just in Canada, I'm talking about America, expats living abroad. You know, Pakistan is living or settled abroad. आप चैरिटी को बहुत पैसा देते हैं. I think उसकी वजह से I feel really proud that I am a Pakistani because of you overseas Pakistani. बंदा सीखता है. बिल्कुल मेरी छोटी बहन क्या बैठी है जो टोरंटो में रहती है सोफिया. हम स्कूल जाते थे वॉक करके बसंत से हाई स्कूल. हमारा स्कूल अच्छा था. सो आई थिंक स्कूल बैलेंस स्पोर्ट्स आगे शुरू की. अब पढ़ाई की तरफ रुझान नहीं था स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा था. सो आई सपोज नया स्पोर्ट के टेबल टेनिस भी बास्केटबॉल भी स्कूल टीम में था एथलेटिक्स भी क्रिकेट भी. और बस किस्मत थी मेरे ग्रैंड पेरेंट्स स्पेशली नानी जो मेरे से हमसे बड़ा प्यार करती थी उनकी दुआएं थी. वो मुझे कहती होती थी जब मैं छोटा था तो बहुत भूल है बड़ा अभी क्या हो गया था. बट आई सपोज अल्लाह ने बहुत इज्जत दी. माइंड सबकी और मेरे देयर इज नो शॉर्टकट्स इन लाइफ. शॉर्टकट्स नहीं है कोई. बिल्कुल सही. या आप कुछ भी करें आप जॉब करते हैं बिजनेस में आपके it's a secret work but every day is a new day. You see what I learned from my mentors like when I first captain ने मुझे पिक किया जब किया था फिर मेरे दूसरे कप्तान में हीरो और उसके बाद मेरे दूसरे कप्तान और हम सब के हीरो मेरे हीरो जब किया जब पाएंगे इमरान खान साहब. बहुत कुछ सीखा. शुरू में उस्ताद मेंटोर्स बड़े अच्छे मिले. उन्होंने सिंपल चीज़ें सिखाई. इमरान भाई हो गए जावेद भाई हो गए नज़र हो गए. इन्होंने जिंदगी में दो चीज़ें सिखाई है. सिंपल मैथ नेवर बी सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस. जो अगर आपने परफॉर्मेंस आज की है वो कल तक पहुँचेगा तो आज की परफॉर्मेंस हिस्ट्री होगी. क्या हिस्ट्री उसने ज्वाइन करते हैं उन्हें लोग अहेड के पहले आज क्या करना है मैंने कल क्या करना है. सो मूव ऑन वेरी क्विकली. एंड आई थिंक बिजनेस में भी चलता होगा कि नेवर सेटिस्फाइड यू नो कीप एट इट एंड नेवर सेटिस्फाइड योर परफॉर्मेंस. अगर आप अपनी परफॉर्मेंस से जिंदगी में होकर भी आप डन बेट आई सपोज स्पोर्ट्स मेंटालिटी में डाउनफॉल स्टार्ट्स फ्रॉम देयर.
प्रिंसिपल है, ऐसा ही। मेहनत तो करनी है, चाहे दिन है चाहे रात है, जो भी है, जिस तरीके की मेहनत है, फोकस होना चाहिए, प्लान होना चाहिए। हमारा कल्चर थोड़ा डिफरेंट है, बैक होम थोड़ा लेट बैक है, कुछ यंगस्टर्स को हमें सिखाया है। हमारे 65% जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान में, 250 मिलियन में से from 18 to 35, 65%, I suppose they hardly have jobs. अब वो कोई जॉब मिल गया सोशल मीडिया पे, जी। हम उससे लगे रहते हैं, and there is nothing else. So hopefully हमारी जनरेशन यहाँ की है, they be on social media, sure, ये 21वीं सदी है, बट साथ में पढ़ना भी है, मेहनत भी करनी है, तो वो आप लोगों को सिखाना, पेरेंट्स से सिखाना, प्लीज घर से सीखते रहो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी में ये बताइए कि what was the funniest moment in your cricket history? कोई ऐसा जो इमरान भाई के दौर की बात हो, when he was captain and you were playing under him, तो उस वक्त की भी बात। फनी तो बात 20 साल के लिए, 20 साल का रिटायर हो गया, 40 साल से क्रिकेट के साथ 5 साल के साथ बात नहीं कर सकते। वो उनको साइकिल पता थी प्लेयर्स की, पाकिस्तान की एज ए कैप्टन, वो लीडर क्या होता है, जब कहते हैं लीड फ्रॉम द फ्रंट, उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब नहीं कि मैं कुर्सी पे बैठा हूँ आपको क्या मांगो, दैट्स स्वयं की जो आपकी लीडर हो, स्वयं योग का 5 बार 6 दफा मैंने डोंट में ये तो खुद बैठा है, वो खुद करते थे और फिर हम उनको फॉलो करते थे, और जहाँ गलती होती थी उसे गाली भी पड़ी हो, बता नहीं सकता बच्चे, लेकिन से बैठे बोले कि सबको पड़ी सबको अपने बेटी प्यार से जो है मेरी दिल से अपने भूल जाते हैं, बट उनसे बड़ा कुछ सीखे और वो मिस भी करते हैं अपने से। सबसे सच्चा प्लेयर कौन था जो सिर्फ सच बोलता था? आई सपोज ये तो तुमने बड़ा बड़ा सवाल किया, क्रिकेट ले लो, कुछ स्क्वॉश ले लो, हॉकी ले लो, हमने बड़े झूठ मारे हैं शुरू में, लेकिन सुल्तान को के बाद में मैंने कहा इतना सच नहीं बोला, झूठे मारे कि वो 12 बजे कर्फ्यू, 11 बजे के बाद साढ़े 11 बजे 5 बजे तो सब ही है, हर चीज़ का टाइम होता है, फेज होता है, आपने फेज किया, you go on to next phase, you go on to next phase, and you know again, I have 2 boys, 26 and 23, I have a 9-year-old daughter. आप अपने बच्चों को 24 घंटे में काम नहीं कर सकते, 24/7 we can't be okay है, बच्चे गलती करेंगे, हमने गलती की है, आपने की है, आपकी गलती से बच्चों को सिर्फ ये सिखाना है कि बेटा गलती हो गई, उसको ओन करो and move on and try to learn from your mistakes. That's the best thing I've learned in my life. That's what I teach my kids. उनको ये बताया गलती हो गई है, मान लो गलती हो गई and move on with it. बिल्कुल। अच्छा, वो ऐसा अग्रेशन जी नहीं, आप कुछ कर ही नहीं रहे, मैं क्या करूँ? आप करके ही दे रहे, कुछ मैं क्या करूँ? चलेंगे Please, doing a great job. तो सलमान भाई का क्यों टीवी वगैरह माशाल्लाह बहुत बड़े सलमान भाई के फिल्म कहानी मतलब क्या है? तो क्रिकेट की बात हो गई, वर्ल्ड कप हो गई, जो मर्जी कहे क्रिकेट तो वही है, बेस्ट क्रिकेटर प्रोड्यूस है, रिलेशनशिप बड़ी जबरदस्त रही है, क्योंकि माशाल्लाह ठीक जा रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन जो एक्सेंट है वो बड़ा मुश्किल से समझ आता है। पहले बात साथ में करो कि समझ नहीं आई कि क्या है, मुझे समझ नहीं आई क्या कहेंगे, स्वागत से ऐसे और मेरी माँ वो अंग्रेजी भी आती और शरीरा को पंजाबी भी आती, मेरी माँ की काम करा दिया मगर they have the best relationship in the world. उसको आगे सब एक दूसरे को देखना होगा, सारी माँ के वैसे कहते तेरी बीच आग पड़ी जी जी आप आज माशाल्लाह, लेकिन आप
गाइडेंस के लिए आज क्या एडवाइस होगा दोबारा 18 साल की उम्र अपने आप को सबसे पहले तो मैं दोबारा बस बकरी पढ़ के हम लोग पाकिस्तान से खेलूँगा और मैं अपने आप को ये एडवाइस करूँगा जो कि यंग जनरेशन को भी देना चाहता हूँ कि देखो दोस्त का पिक नहीं कर सकते कि ये दोस्त मेरा जो है ये अमीर है या गरीब है, दोस्त के वर्क एथिक्स अच्छे होने चाहिए। मतलब कि उसका एक प्रिंसिपल होना चाहिए, उसकी पढ़ भी रहा है, टाइमिंग होनी चाहिए। अगर लफाकों में घूमोगे तो लफाके बढ़ोगे। सो यू जज a person by his advices and students. This is as simple. It doesn't have to be rich or poor. Good work ethics. That's what I tell myself. Actually, जी, ingredients? Yes, please. जी, Can you please stand up? माइक करीब करो, माइक करीब करो भाई। आवाज नहीं आ रही। Mic close. जस्ट बताना चाह रहा हूँ बचपन से बहुत बड़ा फैन था और अभी मैं बर्थडे होता हूँ के साथ गर्ल ऑफ यू माइक मूवमेंट आपने 92 के जब हम बॉल अप कर रहे थे सेकंड स्पेल किया नाम भाई ने आप 2-3 बार बता चुके आपने कहा कि जाके इसको आउट करना है सारे को। तो जो क्रिस लुइस को जो आपने बॉल किया था और आई थिंक जो बॉल आपने डाले थे उसी में वो मैजिकल बॉल्स आपको फिर कभी याद आते हैं क्योंकि हिस्ट्री में मैं नहीं समझता कि वैसे 2 बॉल्स कंटिन्यूसली कभी फेंके जा सकते तो ऐसे ही उसमें आपके क्या मोमेंट्स थे, क्या आपकी फीलिंग्स थी या कभी आप बाद में रिप्ले में देखते हैं उन बॉल्स को तो आपकी क्या फीलिंग होती है? मैं खुद को अपने आप को नहीं देखता दैट वुड हैव बीन सैड अगर आप ये वीडियो शुरू देखना शुरू करते हो। बट आई सपोज जब वो वर्ल्ड कप आप जीते तो तब पता नहीं था कि हमने क्या किया। मैं 24 साल का था, यू वर टू एक्साइटेड, बैंगलोर में थे, पेप्सी को या दूध पी सुबह भी रहे उसका तो मैं जब पाकिस्तान तक पहुंचे एंड देन वी रियलाइज कि हमने पूरी जो कौम है ना उस टाइम की जनरेशन थी जो उनका कॉन्फिडेंस हमने हाई किया है, उनको एक चेहरे पे स्माइल है जो आई थी पूरे ग्रुप में। Everyone from grandparents to parents to kids to grandkids वो जो कॉन्फिडेंस एक पूरी जनरेशन को आया था कि यस वी कैन कम्पीट अगेंस्ट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। सो अल्लाह का एहसान था रमजान का महीना था और जिस तरीके से वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था फिर पहला मैच हारे, दूसरा हारे, 70 पे आउट हो गए। बट अगेन लीडरशिप का से वो कप्तान ने हमारे से में डाला था कि वर्ल्ड कप हम जीते थे, वो वर्ल्ड कप हम जीते थे। उनका गोल था, उनका गोल ये था कि उन्होंने लड़कों के लिए अस्पताल बनाना था। ये पहले से तय था उनका। उन्हें पता था कि अगर वर्ल्ड कप जीतते हैं तो तुम्हें डोनेशन तो भी आप मौका देते हैं, इनाम देंगे, वो मिलेगी तो जीतेंगे। बिकॉज मैंने उनसे पूछा कि इतना मुश्किल काम क्यों कर रहे हैं आप? कहते देखो मैं तो वेल ऑफ थे, मेरी माँ जब कैंसर उनको हुई तो जिस पेन से वो गुजरी इतनी पेन थी कि पाकिस्तान में कोई इलाज नहीं था उसका। मैं तो अफोर्ड करके बाहर ले गया जा सकता था बट शी डिडंट सर्वाइव। सो आई वांट के एवरेज पाकिस्तानी जो नहीं पड़ता है वो कैसे अफोर्ड करता है। तो हेल्थ स्टूडेंट गरीबों के लिए अस्पताल कैंसर हॉस्पिटल जो 2 है और तीसरा सारी चीजें रातों की दुआओं की वजह से और उसी में उसके लिए पैरेलल रेस भी किया जाता था मेरी कई साल तक बैक आपने फंडरेजिंग की और बहुत डिवोटेड होके जो है खिदमत की। और आज भी इस फंडरेजर में बिलीव भी मैं पहले आपको कहा कि ये सिलसिले में जिनका मैं उस हाउस में हूँ, उसी एयरवे की चैनल में वहीं काम करता हूँ। मैं आया ऑफिस, मेरी रिकॉर्डिंग हुई, मेरा लाइव हुआ, खत्म हुआ, मैं देखकर जाते हुए देखा तो भी वो जो पाकिस्तान के सेट पे स्पोर्ट्स लगा हुआ था ये काम कर रहे थे उस वर्किंग। और जब मेरा कंप्लीट हुआ तो वापस आया तो भी खड़े हुए भी काम कर रहे थे वहाँ पर। ये बहुत बड़ी बात।
ऐसा नहीं हो सकता कि हमें छुट्टी दे दे नहीं तो वसीम भाई ऐसा रखा है उन्होंने सब कुछ चल रहा है कि हाँ ये तो बड़ा सुन हो जाए तो ये आ गए तो मैं चाहता हूँ इनके थैंक यू के लिए बहुत बड़ी क्लैप होना चाहिए। अच्छा few more प्लीज आपके MC साहब हैं, आपने एक बात नोट की है कि सुहेल फैज साहब ने कहा कि आपका जो काम है प्रेस वो मुझे बात करते पाकिस्तान के हालात के बारे में आप अच्छा सुहेल साहब आप मुझे अच्छा बोलिए प्लीज इतनी जल्दी से नाराज ना हो यार पेशेंस प्लीज अच्छा अच्छा जी अच्छा मेरा सवाल था आज के दौर में हम देखते हैं तो हमारे पास उस क्वालिटी की फास्ट बॉलिंग नहीं आ रही है। जब हम आई वो इन पाकिस्तान में जब जाता था नेशनल स्टेडियम या हम लोग जब लाहौर खेलने आते थे इतने बड़े बड़े बॉलर थे जिनको कभी चांस नहीं मिला और आज की तारीख में तो हमारे पास कोई बॉलर नहीं जो 90 की क्रॉस है। तो what was the difference is what you guys used to do in the 90s जहाँ पे हमारे पास एक लाइन लगी हुई थी 90 प्लस बॉलर्स की और आज की तारीख में हमारे पास हार्डली कोई बॉलर है जो कि 150 प्लस है। क्या डिफरेंस था उस वर्क एथिक में या उस ट्रेनिंग में जबकि उसमें हालात नहीं थे तो आप लोग जिम खेलना चाहते थे क्लास तो ये सवाल खान साहब लगे थे उन्होंने वीडियो देखी प्लीज इसमें थोड़ा सा और सुनिए नहीं आपका बिल्कुल टेक्निकल नॉलेज वाला वैलिड क्वेश्चन है। आई सपोज जब पाकिस्तानी मुझे ओवरसीज या पाकिस्तान में पूछते हैं स्पेशली कि पाकिस्तान के लिए कंसिस्टेंट क्यों नहीं है, टेल मी वन थिंग कंसिस्टेंट इन पाकिस्तान, नथिंग, दे आर पार्ट ऑफ दैट कल्चर। पिछले एक साल में 3 चेयरमैन बदले हैं इसलिए 3 We are people laugh at us for it. वो आता है फर्स्ट क्लास सिस्टम चेंज कर देता है। इंडिया पिछले 75 सालों से एक ही सिस्टम चला रहा है, एक ही सिस्टम। हमारे कभी चेंज हो रहा है, कभी कुछ चेंज हो रहा है, T20 फॉर्मेट आ गया है। अब 4 ओवर करेंगे लड़के के 30 ओवर करेंगे दिन में। So shortcuts, more money, and they don't want to leave legacy. Again, and most importantly, there is no system. Look, preparation depends on on the work you have done, and how fit you are, how much practice you have done, and that gives you confidence. It's like going into a big exam. If you don't have prepared yourself, you won't do well in exams. And same goes with sports. It's the fitness you put in there for the last month or two, the hard work, the focus, the plan, and then you go into a game physically and mentally strong. There is no shortcut. जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपका मोराल डाउन होता है तो आप उसको अप कैसे करते हैं एंड आपके फेस पे इतना ग्लो कैसे? इनका क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ, आप लोग इससे जिसका माइक नहीं चल रहा है, कहिए कि जब आपका मोराल डाउन होता है तो आप कैसे करते हैं और आपके फेस पे इतना ग्लो कैसे? ये एलिमेंट मैं बता रहा हूँ कि जहाज में 9 घंटे सोए 3 महीने के बाद कोई नींद हुई है। I have a very healthy lifestyle to start off with. For the last 10-11 years, I go to bed at 10:30, wake up at 6, 5:36, a good 7-8 hours sleep, and then I do my walk, my gym. I eat healthy, I eat less is more. वो आपने कभी सुना है कि ये काम खाता था मर गया ही सुना बड़ा खाता था अल्लाह मेरे को and then the first question was that अब आपसे काम जिंदगी में आते रहते हैं, प्रॉब्लम्स ही आती है, big problem, small problem, but you can't, if there is a problem, there got to be a solution, there has to be a solution. So problem आपकी solve नहीं होगी, उसको एक big apartment बनाए बाहर दे and wake up the next morning and start finding a solution. If you sleep on it, if you think about it all up, it will stress you. So I've learned over the years, if there's any problem, deal with it. If not, I'll give it tomorrow or day after. Come back to the game. Don't
just keep on. Brilliant. That's what I do. Keep it up. Thank you. Signature with Wasim Akram. Signature by Wasim Akram. The bags with the signature of Wasim Akram. And the caps also. This social was not possible without the sponsors. Kafir Chaudhary sir, Saif Bin, thank you Kafir bhai. Talib Kafir bhai, thank you so much Kafir bhai. Nazeer Chaudhary sir, हमारे मौजूद बहुत बहुत शुक्रिया आपका. ज़ैनुल रसूल sir, हफीज खान sir, Milton Masjid, AJ Sports, सभी अपने स्वीट्स and Next to sign the wall. Paris Muslim, Arshad Sayyid Imran Dar साहब, इन सब के लिए बहुत सारी तारीफ. Thank you so much for your hard work. इससे ज़्यादा फ्रेश सिग्नेचर मैं आपको मिल सकता. तो सबसे पहले टेबल नंबर 2 से बताइए $500 की अमाउंट शुरू करना चाहिए. सिर्फ क्या आप ये कह सकते हैं कफील भाई का बदला. कफील भाई कैसे बदला? कफील भाई जी क्या ऑप्शन देंगे? सिग्नेचर सामने करें सर. हाँ जी क्या ऑफर देंगे जरा? पहला बदला आज के आपका ये जो सी मैंने ऑर्गेनिक साइड है $2,000 के ऊपर. इमाम साहब ऑफर ही आपके पीछे खड़े हैं. मैं तो कहता हूँ आप ऑफर बढ़ा दें. जी 2100 जी भाई तिरौनी का तालियां. पहला बदला 3,000 में है. अगेन 3001 3,002 Skyline of Toronto developments. अच्छा मुलाकात करेंगे. Hi Binder. How are you? Especially मिलेंगे. उस तरफ. Nice meeting you. Thank you. पाकिस्तानी हिंदुस्तानी भाई भाई $100 बना देंगे. Founder of Confine Charity Peace. $3,500 one. $3,500 two. And $3,500 three. Please come see. इमरान इनामदार जो कि मेंबर भी हैं CSR के $1,500 माशाअल्लाह. अगले तो आमिर भाई लड़की हो गई. चलो आमिर भाई अगला बता. स्टैंडिंग विद द सिग्नेचर बैग. 3100 thank you बेटा, thank you so much. 3,100. अच्छा हाँ है कोई जो इस स्पेल को तोड़ दे. तो 4,000 की बॉल. और सही है. They're still donating 3,000. 3,000 donate किया. Nice meeting. Thank you.